अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अब्बास लेरिया वॉइस ऑफ पाकिस्तानी चैनल से। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर भी करें। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो हैशटैग भी है, और आपने रात को न्यूज़ वगैरह भी देखी होगी इमरान रियाज ख़ान जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके लिए। तो ऐसा जिस तरह आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में देखें गवर्नमेंट्स वगैरह चेंज भी होती हैं, एक गवर्नमेंट आती है दूसरी जाती है, लेकिन जो सहाफ़ती बरादरी है इनका जो एक काम होता है और एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि हमेशा जो किसी की कमियां कोताहियां या जो माशरे में वो चीज़ देखते हैं उसके बारे में अपनी आवाज़ उठाना होता है। तो उन्होंने भी ऐसे अपनी एक राय का ख्याल इज़हार किया, वो गलत या सही हो सकती है किसी के लिहाज से, लेकिन उनके अपने जहन के लिहाज से वो ठीक है। तो दूसरा ये है कि आप उन पे जो है उनकी जो आवाज़ है उनकी एक जो किसी चीज़ के बारे में राय है, आप उस चीज़ से इख्तिलाफ़ राय तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सच ये है कि जिस तरीके से FIRs करना और किसी से इतना किसी को तंग करना कि जिस तरीके से एक मतलब एजेंसीज़ की तरफ से या वज़ारत दाखिला की तरफ से उनको एक खुद थ्रेड्स वगैरह भी थी, उनको एक बुलेट प्रूफ गाड़ी जो एक बहुत ही आपको पता है कि लॉन्ग प्रोसीजर होता है उसका, वो एक बाकायदा सर्च के बाद या बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद उनको ऑथराइज्ड होती है, वो उनको ऑथराइज थी, वो भी उनसे वापस ले ली गई, कैंसिल हो गए। उनके जितने आर्म्स एम्यूनेशन के लाइसेंस थे वो भी उनके कैंसिल कर दिए गए, और उसके बाद उनसे हथियार वगैरह भी ले लिए गए। और आजकल तो वैसे भी एक जो अमन व अमान की जिस तरह की सूरत हाल है, तो एक इंसान जिसको थ्रेड्स वगैरह भी हों और वो इतने लंबे अरसे से वो इस फील्ड से मुंसलिक भी हो, तो उसको ये है कि आपने बिल्कुल ही ऐसा सच कोई उसको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, तो उसके बावजूद जो ये है कि वो एक अपना काम कर रहे थे, उनको वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क था। फिर आए दिन उनको मतलब FBR के नोटिस वगैरह वो अपना जिस तरह भी आप देखते हैं उनकी वीडियोज़ वगैरह देखते रहें। कि उसके बाद ये कि जितने भी लाहौर के मुख्तलिफ शहर थे जहाँ पे वो कभी गए भी नहीं होंगे, लेकिन उन शहरों में भी उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ FIRs वगैरह होती रही। उसके बावजूद ये है कि जस्टिस बाकर नजफी की अदालत में उन्होंने एक अपील दर्ज की और उसके अलावा अपनी बेल्स वगैरह ली और वो पेश भी होते रहे, और आज भी वो जो है वो इस्लामाबाद उन्होंने पेश होना था। लेकिन ये है कि जो ही वो पेशावर से निकलते हैं तो पेशावर से निकल के इस्लामाबाद टूल प्लाजा पे आते हैं तो 25 SHO, आप ये देखें कि इतना तो अभिनंदन जब इंडिया से आया था तो इतनी मेरे ख्याल है जो है सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं गई होंगी कि जो 25 से एक SHO और इतनी बड़ी नफरी वो वहाँ पे उनको गिरफ़्तार करने के लिए वहाँ पे पहले मौके पे मौजूद थी। उन्होंने खैर बड़े बहादुर और दलेर तरीके के साथ अपने आप को सरेंडर किया, और उनकी वीडियो भी आपने देखी कि उन्होंने कहा कि जी मैं तैयार हूँ, मैं अपना काम करता रहूँगा। खैर हमें अपनी अदलिया पे पूरा एतबार है, अपने जो जुडिशल सिस्टम है उस पर। रात की दोबारा अदालत खुली और अदालत में ये हुआ कि उनकी जो एप्लीकेशन थी उस पर डायरी नंबर वगैरह लग गया, और आज इंशाल्लाह 10 बजे उनकी अपील है, होपफुली कि उनको वहाँ से वो बेल मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद ये है कि आप ये देखें कि आजकल तो जिसके हाथ में भी माइक है, आप सोशल मीडिया जो है इसका आप प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि आप किसी को आप किसी की जो ज़ुबान है, किसी की इजहार राय है, किसी के ख़यालात हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो उसमें यह है कि आप ये देखें कि एक इंसान है, जर्नलिस्ट है, उनको कैसे हरासा किया जा रहा है और कैसी बेअमनी का मतलब एक माहौल है। हमारे जर्नलिस्ट को भी देखना चाहिए, अदारों को भी देखना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि ये सारी न्यूज़ हैं जो अफरा तफरी और बेसुकूनी है, ये खाली हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ये इंडिया में भी दूसरे मुल्कों में भी देखा जाता है। इस तरह हमारे पाकिस्तान, हमारे मुल्क, हमारे इमेज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे इदारों का एक साख ख़राब होती है। हम उनकी फ़ौज की बाकायदा हम दिल से इज़्ज़त करते हैं, पाक आर्मी, क्योंकि हम अगर घरों में सुकून से रात को सोते हैं तो ये हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और पाक आर्मी की वजह से ही है। लेकिन ये कि इसका इमेज अब ख़राब होता है या सहाफ़ी बरादरी का ख़राब होता है या इस तरीके से अमन व अमान ख़राब होता है, तो ये हमारे पूरा हमारे मुल्क की एक बदनामी होती है। ओवरसीज़ देखते हैं, दूसरे लोग देखते हैं, इसलिए हमें चाहिए, बल्कि हमारी ये जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है इससे भी हमारी अपील है कि इसको देखें, इसको बाकायदा जिस तरह सो मोटो एक्शन लेते हैं वो एक नोटिस लेते हैं, और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरीके से अमन व अमान से किसी की राय, आप उसकी राय के बारे में उसका देखें, उसकी बात सुने। अगर आपका इख्तलाफ भी है तो ये नहीं कि आप उसको थ्रेड्स वगैरह करें और इतना तंग कर दें कि वो इंसान बिल्कुल ही तंग हो जाए। तो ये सारी बातें, और देख लें कि आजकल क्या हालात हैं और मुल्क की महंगाई कितनी है, एक आम आवाम कितनी ही ज़्यादा वो इस चीज़ से पीसी पड़ी हुई है। लेकिन ये कि मुल्क में मुख्तलिफ जो है कोई नई स्टोरीज़, नए से नए मामलात, नए से नए मामलात, इस तरह ये है कि हमारा मुल्क जो आगे तरक्की की तरफ जाना चाहिए वो बिल्कुल एक नया आपको इशू मिल जाता है, एक नई बात शुरू हो जाती है
اور ہم عمران ریاض خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہیش ٹیگ بھی وہ ان کا ظاہر ہے پورا جو ہے وہ وائرل ہوا ہوا ہے, اور جتنے بھی ہمارے صحافی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. باقاعدہ یہاں پریس کلب میں بھی جو ہے وہ احتجاج کیا گیا, آج بھی رات کو بھی لیبرٹی میں بھی, اور پورے بلکہ ملک میں کال دی گئی ہے. تو ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اگر ان پہ کوئی کیسز کوئی ایسے ہیں کہ جو بنتے ہیں, کوئی اگر وہ انلیگل ایکٹیویٹی میں ہیں انوالو, تو وہ اس کو دیکھیں. اس چیز کو تو نہیں دیکھیں کہ وہ جو ایک بالکل ہی ایک انسان آپ کے سامنے آ کے آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنی رائے کا آپ اظہار کر رہے, آپ اس کے خلاف کیسز ایسے چلا دیں گے پورے ملک میں. وہ انسان جو ہے نا وہ بالکل ہی اس کو تھریٹس کا بھی سامنا ہو, اس کی فیملی کو بھی ہو, اس کو بھی ہو. ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی مزید ویڈیو کے ساتھ اپنے ہوسٹ علی عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.